नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर पुस्तकें हैं उनके नोट्स को कवर कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आज हमारा ये इस सीरीज का 7वां भाग है। उम्मीद करता हूं आपने इसके अभी तक जितने पार्ट्स हुए हैं उनको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम यहाँ पर विभिन्न वन लाइनर बुक्स को कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये जो वन लाइनर बुक्स होती हैं कई सारी बुक्स का मिक्सचर होती हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य किसान आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य किसान आयोग, इसका गठन होता है दिसंबर 2016 में। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित राष्ट्रपति आशियाना का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, देहरादून की राजपुर रोड पर स्थित है राष्ट्रपति आशियाना। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति आशियाना कहां पर है। आपको ऑप्शन में दे देगा, नैनीताल में है, देहरादून में है, कहां पर है। तो ये आपके देहरादून में है और इसका पुराना नाम था बॉडीगार्ड भवन। ठीक है, क्योंकि पहले जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते थे, वायसराय के जो अंगरक्षक होते थे, उनके बंगले के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आजादी से पहले इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति के आशियाने के रूप में कब से किया जाने लगा, पूछा जा सकता है। तो देखिए, 1975 में जब भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने इसका चयन किया कि जब वो देहरादून आएंगे तो इसी जगह पर वे रुकेंगे। तो इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम रखा गया आशियाना, ताकि यहां पर राष्ट्रपति आकर रुक सके। क्योंकि यहां राष्ट्रपति आकर रुकते हैं तो नाम पड़ गया राष्ट्रपति आशियाना। ठीक है, कब से यहां पर राष्ट्रपति रहने लगे? 1975 से। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और हाल ही में लगभग 6 साल पहले 2016 में प्रणब मुखर्जी भी यहां पर आकर रुके थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जो भारतीय सैन्य अकादमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये आपकी 1 अक्टूबर 1932 को स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईएमए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सर फिलिप चैटवुड बर्ड इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आईएमए का आदर्श वाक्य क्या है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आईएमए की मुख्य इमारत का डिजाइन किसने किया था? तो इमारत, जो मुख्य इमारत है आईएमए की, इसका डिजाइन तैयार किया था आरटी रसेल ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आईएमए के अंदर वॉर मेमोरियल को किस वर्ष बनाया गया था? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है और इसका निर्माण 1999 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो वाडिया इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? भूगर्भ विज्ञान से इसका संबंध है और यह पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पूछा गया था कि देहरादून स्थित वाडिया संस्थान का या वाडिया इंस्टीट्यूट का संबंध किससे है? भूगर्भ विज्ञान से। ठीक है, इसकी स्थापना 1968 में होती है और यह स्थापना होती है दिल्ली में। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, स्थापना 1968 और कहां पर होती है? दिल्ली में होती है। वर्तमान में यह देहरादून में है। देहरादून इसे कब लाया गया था? तो 1976 में इसे दिल्ली से हटाकर कहां ले जाया गया? देहरादून ले जाया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो DN वाडिया इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट 1968 दिल्ली में बना, 1976 में देहरादून इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया था, यहां पर आपको प्रश्न के रूप में इसको याद कर लेना है। ठीक है, जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2001 में। ठीक है, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई है? 2001।
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल की बात हो रही है। तो पिटकुल की स्थापना हुई है 1 जून 2004 में। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड जल संस्थान अगस्त 2002 में इसे स्थापित किया गया। बेसिक आपको ये दो चीजें याद रखनी है, यूपीसीएल और पिटकुल को लेकर प्रश्न बनते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, खास तौर पर पिटकुल आपको याद रखना है 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत का जो पहला विद्युत संयंत्र था यह था ग्लूगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी में भट्टा फॉल के ऊपर बनी थी, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है, कहां पर बनी? मसूरी में भट्टा फॉल के ऊपर। 1909 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून स्थित ढकरानी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये जो ढकरानी परियोजना है कहां पर है? देहरादून में। और किस नदी पर बनी हुई है? ये परियोजना यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ढालीपुर परियोजना किस नदी पर है? तो ढालीपुर परियोजना भी आपके यमुना नदी पर है। इसके अलावा एक और परियोजना जिसका नाम है खोदरी परियोजना, ये भी देहरादून में है और ये भी आपके यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो तीन नदी जो आपकी मुख्य परियोजना है, एक है ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना और खोदरी परियोजना। ये तीनों आपकी किस नदी पर हैं? यमुना नदी पर हैं और प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इचारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इचारी बांध जो है ये आपके टोंस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इचारी बांध किस नदी पर है? टोंस नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है। देहरादून स्थित छिबरो परियोजना किस नदी पर है? तो छिबरो परियोजना ये भी देहरादून में है और ये आपकी बनी हुई है टोंस नदी के ऊपर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। छिबरो परियोजना कहां पर है? आपके देहरादून में। और किस नदी पर बनी है? टोंस नदी पर बना है छिबरो परियोजना। नेक्स्ट है हमारा, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? देखिए ये जो किसाऊ बांध है ये भी आपका टोंस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। किस नदी पर है ये? टोंस नदी पर। और इसको राष्ट्रीय परियोजना 2016 में घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड के हिसाब से करंट अफेयर का फैक्ट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जो किसाऊ बांध है पेपर में पूछा जा चुका है किस नदी पर है, तो ये आपके टोंस नदी पर है। एक राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2016 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उरेडा की स्थापना कब हुई थी? देखिए उरेडा उत्तराखंड के अंदर जो भी आपकी स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको डेवलप करने का, विकसित करने का जो काम करता है वो उरेडा करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 2001 में, ठीक है। जब इसकी स्थापना होती है ये अल्मोड़ा में स्थापित किया जाता है। वर्तमान में ये कहां पर है? तो वर्तमान में अगर आपको पूछेगा उरेडा का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उरेडा का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है, ठीक है। उरेडा का अगर हम पूरा नाम की बात करें तो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। स्थापना 2001 अल्मोड़ा, वर्तमान देहरादून, ठीक है। चलिए, लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया था? तो लखवाड़ बांध को भी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। और इसको कब किया था? 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्रीय परियोजना घोषित किया गया। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। लखवाड़ बांध को 2008 में और किसाऊ बांध को 2016 में। लखवाड़ बांध आपके यमुना नदी के ऊपर बना है और किसाऊ बांध आपकी टोंस नदी के ऊपर बना था, ठीक है। ये दोनों को आपको एक साथ याद रख लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिडकुल की स्थापना कब की गई थी? तो सिडकुल की स्थापना की गई थी 2002 में। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, देहरादून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा कब खोली गई थी? तो देहरादून के अंदर आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय यहां पर खोला गया और ये खोला गया 30 जून 2006 को। तो आपको याद रखना है, ठीक है। डेट सहित पेपर में पूछा जा चुका है कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में कब खोला गया? 30 जून 2006 को। नेक्स्ट है,
देहरादून के रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि कहां पर स्थित है, देहरादून में है। कब स्थापित किया गया? 1943 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? डोईवाला चीनी मिल इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, इसे राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए सीरीज में आपको बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे वन लाइनर देखने को मिलते हैं। एक वीडियो में क्वेश्चन की जो संख्या है वो 50 है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप मिलाएं तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इतने सारे वन लाइनर एक साथ याद रख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं जो आपको याद है, जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक बार में याद हो जाते हैं, उनको आप रिवाइज करते रहिए। जो याद नहीं है, जिनको याद करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, रिवीजन जो मांगते हैं, उनको आप नोट डाउन करें, और उनका अगर आप टाइम पे रिवीजन करें तो आपको ये सारे वन लाइनर्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चीजों को लिंक करते हुए पढ़ें। एक जैसे क्वेश्चन जैसे भी हमने ऊपर देखे, जहां पर हमने केंद्रीय परियोजनाएं देखी, उनको एक साथ लिख लीजिए, ताकि जब भी आप एक क्वेश्चन को पढ़े तो बाकी के 2-3 क्वेश्चन एक साथ आपको याद आ जाएं। इस तरीके से आपको इनको नोट डाउन करते रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा, रेशम सहकारी संघ कहां स्थित है? रेशम सहकारी संघ ये आपके देहरादून में है, प्रेमनगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए विनोबा भावे ग्रामोद्योग, इसकी स्थापना देहरादून में 1954 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। सीधा प्रश्न बन जाएगा कि देहरादून में विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2006 में हुई। देहरादून में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का पहला महिला बैंक किस जनपद में खोला गया था? तो राज्य का जो पहला महिला बैंक है, ये भी आपके देहरादून में खोला गया। दून स्कूल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई थी? देखिए दून स्कूल ये एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। क्वेश्चन बनता है कि एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है? वो है दून स्कूल। ठीक है, और इसके संस्थापक थे CR दास। इनका पूरा नाम था सतीश रंजन दास। ठीक है, अब देखिए सतीश S से आता है, शॉर्ट फॉर्म में शी लिखा है, लेकिन यही इसका सही फॉर्मेट है, यही आपको याद रखना है। अगर शॉर्ट में आएगा CR दास आएगा, पूरा नाम आएगा तो सतीश रंजन दास आएगा। ठीक है, वही अपना नाम इस तरीके से लिखते थे, और आपको भी यही याद रखना है। पूरा नाम याद रखना है तो सतीश रंजन दास, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है तो CR दास। ठीक है, कब करी इन्होंने दून स्कूल की स्थापना? 1935 में, और ये एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है? तो राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी आपके देहरादून में है, सुद्धोवाला में। एग्जैक्ट लोकेशन को भी आपको याद रखना है, सुद्धोवाला में उत्तराखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस जनपद को लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है देहरादून को। ठीक है, इसीलिए देहरादून को लीची प्रदेश भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि लीची प्रदेश किसे कहा जाता है? तो लीची प्रदेश देहरादून को कहते हैं। भारत सरकार ने इसे लीची निर्यात जोन में भी शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है, इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में स्थित है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब कुछ परिषद और हैं, निदेशालय हैं, जो आपको पूछे जाते हैं, शिक्षा से संबंधित है। जैसे आप इसको यहां पर लिख लीजिए, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहां है? देहरादून। अगर पूछा जाए उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये कहां पर है?
तो उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये रामनगर में है। ठीक है, जो राज्य का SCERT है, जैसे NCERT होता है देश के लिए, उसी प्रकार SCERT ये कहां पर है, ये भी देहरादून में है। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय ये पेपर में पूछा जा चुका है, कहां स्थित है, हल्द्वानी में स्थित है। और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ये श्रीनगर में स्थित है। तो ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, SCERT देहरादून, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई थी। देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हाल ही में पेपर में पूछा जा चुका है। कुछ दिन पहले हमने इसे अपनी MCQ वाली सीरीज में भी किया था। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में है। 1902 में इसे बनाया गया था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो महादेवी भटनागर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब हुआ, 1902। कहां पर हुआ, देहरादून। किसने किया, महादेवी भटनागर। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कब और कहां किया गया था। तो जो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद है, इसका गठन 2004 में देहरादून में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है 2005 में। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अब किसके नाम पर है, किसका नाम इसके साथ जोड़ा गया है, तो माधो सिंह भंडारी के नाम पर है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय कहां स्थित है। हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में DAV कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो देहरादून के अंदर DAV कॉलेज की स्थापना ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा 1902 में की गई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो DAV कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। कहां पर करी, देहरादून में। और कब करी, 1902 में। 1902 में जब इन्होंने इस कॉलेज को स्थापित किया तो यह एक संस्कृत विद्यालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष है जो आपको याद रखना है। तो ये एक संस्कृत विद्यालय के रूप में था और मिडिल स्कूल था ये एक तरीके से। ठीक है, 1911 में इसे हाई स्कूल बना दिया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है DAV कॉलेज को हाई स्कूल का दर्जा कब दिया गया। हाई स्कूल बना ये 1911 में। ठीक है, 1922 में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा दिया गया, यानी कि 12वीं इसने कब से करवानी शुरू करी, 1922 से। इंटरमीडिएट का दर्जा कब मिला, 1922 में। 1946 में इसे डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये डिग्री कॉलेज कब बना, 1946 में। और 1948 में ये PG कॉलेज यहां पर बन गया। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन गया 1948 में। ये इसका कुछ विकास का क्रम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, शुरुआत में मिडिल स्कूल था, बाद में हाई स्कूल बना 11 में, 15 उसके बाद 22 में इंटरमीडिएट बना, फिर डिग्री कॉलेज बना 46 में, 48 में PG कॉलेज ये बना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। तो देखिए, युगवाणी समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका प्रकाशन देहरादून से होता था। ठीक है, युगवाणी समाचार पत्र आपका 1947 से शुरू हुआ था, देहरादून से आता था। और इसके संपादकों का नाम पूछा जा सकता है, तो इसके संपादक थे भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं जो कि इसके संपादक का कार्य करते थे। ज्यादातर नाम आपको भगवती प्रसाद पांथरी का देखने को मिलता है, तो लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने हैं। कब आता था, 1947 से आता था। गढ़वाल केसरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। तो देखिए, गढ़वाल केसरी ये पत्रिका आती थी देहरादून से, ये भी देहरादून से आती थी। और इसके जो संपादक थे, इसके संपादक का नाम था भरत कुमार और सुरेश कुमार। ठीक है, गढ़वाल केसरी पत्र ये 1988 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1988 में शुरू हुआ। इसके संपादक कौन थे, भरत कुमार और सुरेश कुमार।
प्रश्न बनता है एक और एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, गढ़वाल केसरी या गढ़ केसरी किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो अनसुया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी कहा जाता है। ठीक है, तो एक पत्र भी है गढ़वाल केसरी के नाम से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार नाम पूछा गया है कि गढ़ केसरी किसका उपनाम है। जैसे कुमाऊं केसरी कहा जाता है बदिदत्त पांडे को, उसी प्रकार पूछा गया है कई बार गढ़वाल केसरी किसको कहते हैं? अनसुया प्रसाद बहुगुणा। तो उन्हीं के नाम पर एक गढ़वाल केसरी के ही नाम पर एक पत्र भी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से आता था? देहरादून। नेक्स्ट है हमारा रंत रैबार नामक गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो एक और समाचार पत्र है जिसका नाम है रंत रैबार, जो कि देहरादून से आता था। ठीक है, इस समाचार पत्र की विशेषता यह है कि यह गढ़वाली भाषा में प्रकाशित होता था। तो गढ़वाली में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? रंत रैबार, आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से आता था? देहरादून से आता था। इसका संपादन शुरू हुआ 1998 से और पूर्णिमा उनियाल इसकी संपादक थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। आपको डायरेक्टली पूछ लेगा इनमें से बताइए कौन सा गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र है, तो वो है रंत रैबार 1998 देहरादून। ठीक है, चलिए। धाद नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 2001 से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो धाद पत्रिका ये भी आपके देहरादून से आती थी और इसका संपादन किया 2001 में लोकेश नवानी ने। ठीक है, तो ये पत्रिका भी आपके देहरादून से आती थी और किसके द्वारा इसे निकाला गया? लोकेश नवानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन सा समाचार पत्र ब्रेल लिपि में देहरादून से प्रकाशित होता था? तो देखिए ब्रेल लिपि में छपता था समाचार पत्र, जैसे ऊपर हमने देखा गढ़वाली भाषा में, इसी प्रकार आपको ये वाला पत्र याद रखना है जो ब्रेल लिपि में छपता था। इसका नाम है आलोक। ठीक है, जो आलोक समाचार पत्र है देहरादून से आता था और ये ब्रेल लिपि में छपता था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आलोक समाचार पत्र 1957 में शुरू हुआ। ठाकुर विश्व नारायण सिंह के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, सीधा पूछेगा देहरादून से आने वाला ब्रेल लिपि में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? आलोक 1957, ठाकुर विश्व नारायण सिंह। ठीक है, देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अब किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है और इसे किसके नाम पर रखा गया है? तो इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि अब जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा इसका नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? देखिए देहरादून को रेलवे से जोड़ा गया था वर्ष 1900 में। ठीक है, 1900 में ही देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है और 1900 में ही देहरादून को हरिद्वार के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। देहरादून को हरिद्वार के साथ कब जोड़ा गया? 1900 में। देहरादून रेलवे स्टेशन की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई? 1900 में। देहरादून को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? तो वही साल है 1900 में। ठीक है, तो तीनों बातें आपको याद रखनी है, खास तौर पर ये वाला फैक्ट, जो दो फैक्ट हैं कि देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना 1900 और हरिद्वार से कब जोड़ा 1900। ठीक है, खास तौर पे ये दो बातें। देहरादून से संचालित होने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001-2000 कब प्राप्त हुआ था? तो एक प्रमाण पत्र है ISO 9001-2000, ये मिला जन शताब्दी एक्सप्रेस को। ठीक है, और इसे कब मिला ये पत्र, प्रमाण पत्र? ये मिला 2004 में। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है जन शताब्दी एक्सप्रेस को ISO का प्रमाण पत्र कब मिला? 2004 में। देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई के लिए ISO का दर्जा किस वर्ष दिया गया? देखिए यह दर्जा प्राप्त करने वाला देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन था। ठीक है, पहला रेलवे स्टेशन है और इसे यह दर्जा मिला 2003 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण कब किया गया था? तो देखिए देहरादून सहारनपुर रोड इसका निर्माण किया गया 1882 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो ये आपकी देहरादून सहारनपुर रोड है इसका निर्माण कब किया गया? 1822 में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है हमारा, काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए काठगोदाम और देहरादून के बीच डायरेक्ट रेल लाइन सेवा ये 2001 में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि रेल को लेकर भी प्रश्न बन जाता है। इन दोनों जगहों को या जो इंपॉर्टेंट रेल हैं उनको लेकर प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद रखना है। देहरादून सहारनपुर रोड 1822, काठगोदाम और देहरादून के बीच डायरेक्ट रेल सेवा ये शुरू की गई जनवरी 2001 से, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून से दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो देहरादून से दिल्ली के बीच में ये जो जनशताब्दी रेल सेवा की शुरुआत होती है ये कब हुई शुरू? ये हुई 2002 से, ठीक है। तो आपको याद रखना है देहरादून और दिल्ली के बीच कौन सी सेवा शुरू की गई? जनशताब्दी रेल सेवा। नेक्स्ट है, कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस की रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो कोटद्वार और दिल्ली के बीच में कौन सी सेवा चलती है? गढ़वाल एक्सप्रेस, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये सेवा की शुरुआत 2002 में की गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कोटद्वार और दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस कब शुरू की गई? 2002 से। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल चलती है। तो देखिए ये जो रेल का नाम है उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल, ये चलती है दिल्ली से काठगोदाम के बीच या काठगोदाम से दिल्ली के बीच ये रेल लाइन चलती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल किस किस को जोड़ती है? दिल्ली को डायरेक्ट काठगोदाम से ये जोड़ती है। और इसकी शुरुआत कब की गई? इस संपर्क रेल की इसकी शुरुआत की गई सन 2004 में। तो आपको वर्ष भी याद रखना है और किस किस को जोड़ती है? दिल्ली, काठगोदाम, रामनगर, इनको ये आपस में जोड़ती है, ठीक है। यानी काठगोदाम से लेकर दिल्ली के बीच ये चलती है संपर्क क्रांति रेल 2004। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है, विभिन्न वन लाइनर पुस्तकों के नोट्स को हम कवर कर रहे हैं, अतिरिक्त तथ्यों के साथ कर रहे हैं। 7वां पार्ट हमने देख लिया, 350 प्रश्नों को कवर कर लिया। अतिरिक्त तथ्यों को मिलाकर देखेंगे तो 350 से कई ज्यादा प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।